हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस फिजिक्स एक्सपेरिमेंट चैनल पे। आज हम लोग जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन देखने वाले हैं रोटेशन का। मैं बता दूं, मैं एक क्लास 12th का जेई एस्पेरेंट हूँ और मैं इस बार ही क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम प्लस जेई और मेंस एडवांस सारी चीज़ देने वाला हूँ। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन लेके आए हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज़ दैट कि मेरे को इस क्वेश्चन को बनाने में मतलब समय लगा है। आज से ही मैं इसको ट्राई नहीं कर रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आज मैं लेके तुरंत आ गया हूँ। जो रियलिटी है वो चीज़ मैं शेयर आप सबके सामने कर सकता हूँ। और मैंने कुछ वीडियो भी इससे पहले डाला था, फिर मैंने डिसकंटिन्यू किया क्योंकि मेरा कुछ बोर्ड एग्ज़ाम है, फिर जेई है, इस साल मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। तो मैंने अभी पढ़ाई पे फोकस किया है रेदर दैन कि किसी भी चीज़ अभी वीडियो पोस्टिंग पे या क्वेश्चन सॉल्विंग पे अभी मैं यूट्यूब पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो नहीं दे पा रहा हूँ बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके डालता हूँ, कुछ देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। इसकी जो आंसर थी वो थी बी और डी। ठीक है, तो आज हम लोग इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, ओनली बी और डी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे जो ये गलत ऑप्शन है ए और सी, इसका सॉल्यूशन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। बट पार्ट 1 में हम लोग जो सही आंसर है उसका सही एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। और हमारे पास ये कुछ डायग्राम मैंने बनाया था एंड हियर इज़ द डायग्राम समझ गए होंगे कि इसमें बोल क्या रहा है। लेट मी तो ये ऐसा कुछ है कि इसकी जो मोशन है इस प्रकार से चल रही है, ये दिख रहे हो। मतलब कि 360 डिग्री में आप बोल सकते हो कि ये रोटेट कर रहा है, कि एक पॉइंट पे से घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ रहा है, दैट इज़ 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। ये दोनों डिस्क है, एक डिस्क ये भी है, एक डिस्क ये भी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या पूछ रहा था, मतलब इसकी जो पहला आंसर था दैट इज़ बी नंबर पार्ट जो था ये, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों डिस्क है, यहाँ से आप देख सकते हो सर्कुलर डिस्क है। एक का मास m है और दूसरे का मास 4m है। एक का रेडियस a है तो दूसरे का रेडियस 2a है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वो चीज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर कौन सा था, वो पार्ट नंबर बी ना, यस, पार्ट बी का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। बी पार्ट का सॉल्यूशन सबसे पहले हमको पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। पार्ट बी में एंगुलर मोमेंटम मतलब एल मेरे को निकाल के आप दिखाओ। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। और मेरे को किसके अबाउट पूछा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मेरे को पूछा जा रहा है तो हम आई ओमेगा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आई ओमेगा हम लोग कैसे दोनों डिस्क के लिए हम लोग करेंगे। नॉर्मल जो फार्मूला होती है डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr²/2। तो mr² फर्स्ट की जो मास थी m थी, रेडियस कितनी थी r थी, रेडियस r थी। दूसरे की 4m मास थी तो रेडियस 2r थी। इसी के बेसिस पे हम लोग इसके आंसर निकाल लेंगे। मास कितनी है, मतलब कि इसकी हो जाएगी mr²/2 mr²/2 इंटू ओमेगा। ठीक है, इंटू ओमेगा, ये आई हो गई, दिस इज आई एंड दिस इज ओमेगा। फिर हम दूसरे मास के लिए लिखेंगे, दूसरे जो डिस्क है प्लस उसके लिए कितना हो जाएगा 4m ना, 4mr², 4m 2r², 2r का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू में ओमेगा। ये कितनी बन रही है, दैट इज़ द mr² ओमेगा/2 और ये बन रही है 16mr² ओमेगा/2। ठीक है, तो दिस इज द 17mr² ओमेगा/2। तो इसकी आंसर बहुत इजी था, दैट्स वाई मैंने सबसे पहले पार्ट्स बी को सॉल्व करने की कोशिश करा। और पार्ट्स बी में क्या था, 17ma² इंटू ओमेगा/2, 17ma, सॉरी यहाँ पे रेडियस को a से डिनोट किया गया है,
तो मैं यहाँ से ए लिख दूँगा यहाँ पे, दिस इज ए, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन यही था। तो सेकेंड पार्ट हम लोग का सॉल्व हो चुका है। हम लोग थर्ड डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम लोग पार्ट नंबर कितना था वो, लेट मी चेक। सो यस, पार्ट नंबर डी का पार्ट नंबर मेरे को अब सॉल्व करना है। तो डी का पार्ट नंबर क्या हो जाएगा? तो डी में निकालना भी वैसे ईजी है जैसे हम लोगों ने अभी पार्ट नंबर बी निकाला था। इसमें क्या हो जाएगा, हम सबको पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वी ऑल नो दैट कि v इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं इस v इक्वल टू आर ओमेगा को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया यहाँ से, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज बेस हियर? सर बेस है एल, दिस इज द एल, ठीक है। ये एल आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना लूँ तो दिस इज़ द बेस एल। तो दिस इज़ द एल बेस जो हम लोग एल बोल रहे हैं। और एच कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू यहाँ पे एल विच इज़ रूट अंडर 24a, ठीक है। एल इज़ रूट अंडर 24a ए और एल स्क्वायर। तो और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट अंडर 24 अपॉन ए, और ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर विच इज़ एल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये कटने के बाद ये कितनी बन रही है? रूट अंडर 24 अपॉन 5, ओके। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज़ द रूट अंडर 24 अपॉन 5। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो अब तो आराम से निकाल सकते हो। v इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे r को a से दिखाया गया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं v इक्वल टू ए ओमेगा। v इक्वल टू ए ओमेगा के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि a ओमेगा को आप 1 ओमेगा भी लिख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे? v इक्वल टू आर ओमेगा हम लोगों ने अप्लाई किया, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हम लोगों ने देखा दैट इज रूट अंडर 24 अपॉन 5। और एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस जो हो जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट जो हो जाएगा, दैट इज द ओमेगा नॉट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ओमेगा नॉट कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई है, दैट इज। तो मैं इस चीज़ को ये भी लिख सकता था कि मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ए ओमेगा, और यहाँ पे मैंने इसकी जो कोफिशिएंट है वो 1 दे दिया। तो अब क्या हो जाएगा? कितनी हो जाएगी? अभी हम लोगों ने निकाला था ना, ये ओमेगा नॉट कॉस थीटा। तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई? ए ओमेगा इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज़ द रूट अंडर 24 अपॉन ए, और इसी चीज़ को हम लोग रूट अंडर 24a से जब इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी रूट अंडर 24 अपॉन 5 था ना, यस। अगर मैं यहाँ पे रूट अंडर 24 से इसको डिवाइड कर दूँ अपॉन 5, तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी निकल गई? ओमेगा की वैल्यू निकल गई ओमेगा नॉट बाय ओमेगा अपॉन 5। तो पार्ट्स तो ये जो अभी तक सेंटर ऑफ मास रोटेट्स अबाउट इतनी एंगुलर स्पीड की वैल्यू, दैट इज़ ओमेगा अपॉन 5। इसकी वैल्यू ये रही ओमेगा अपॉन 5। यही थी इसकी एक्सप्लेनेशन। मैंने पहले भी बोल रहा था कि जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है इसकी, उसी का मैं एक्सप्लेनेशन इस पार्ट 1 में दे रहा हूँ। पार्ट 2 में हम लोग उस जो इनकरेक्ट वाले हैं उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।